लेकिन आखिर बात यहां तक पहुंची कैसे? इस भयानक मुद्दे की शुरुआत हुई थी कुछ घंटे पहले, जब मंत्री जी के एक भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। ईशा अपनी आईपीएस अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था का मुआयना कर रही थी। श्रेया और पुलिस की पूरी टीम हर एक एंट्री पॉइंट पर पैनी नजर बनाए हुए थी। तभी मंत्री जी का आगमन होता है और चारों तरफ वंदे मातरम के नारे गूंजने लगते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईशा के दिल में एक अनजाना डर बैठा हुआ था कि खतरनाक अवनी इतनी केडीडी की सुरक्षा के बावजूद कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। तभी एक रहस्यमयी औरत घूंघट काढ़ कर चुपके से अंदर घुसने की कोशिश करती है। जब ईशा उसे रोककर घूंघट उठाती है तो पता चलता है कि वह तो बस एक मासूम गरीब महिला है जिसे किसी ने झूठी अफवाह फैलाकर यहाँ भेजा था। ईशा तुरंत समझ जाती है कि यह अवनी का बिछाया हुआ एक भयंकर जाल है ताकि पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके। पति ब्रह्मचारी दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार और ईश्वर से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। असली तबाही तो तब शुरू होती है जब ईशा के फोन पर अवनी की सीधी वीडियो कॉल आती है। अवनी मुस्कुराते हुए ताइमा, रिया और काव्या को अपनी कस्टडी में बंधक बनाकर दिखाती है। अवनी ईशा को एक सीधा और बेरहम अल्टीमेटम देती है कि अगर वह अपने परिवार की जान बचाना चाहती है तो उसे मंत्री जी की जान लेनी ही पड़ेगी। ईशा गुस्से से आग बबूला होकर कहती है कि अगर परिवार को एक खरोच भी आई तो वह अवनी को जिंदागाद दह देगी। लेकिन अवनी हंसते हुए कहती है कि आईपीएस मैडम अब धमकी देने की स्थिति में नहीं है। अवनी ताई मां को ताना मारती है कि उसने विश्वास का फल तोड़ने के लिए ही यह सब किया है। अब ईशा के सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उसका आईपीएस फर्ज और दूसरी तरफ उसकी सांसों से प्यारा परिवार। अगर ईशा बंदूक लेकर खुलेआम घूमती तो जनता में भगदड़ मच जाती और कई निर्दोष लोग मारे जाते। इसलिए ईशा अपनी आईपीएस ट्रेनिंग और अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करती है। वह बंदूक को छुपाकर बेहद चालाकी से बिना किसी को शक हुए स्टेज की तरफ बढ़ती है और मंत्री जी को चुपके से सुरक्षित जगह पर हटा देती है। पति ब्रह्मचारी, अगर आप भी बांके बिहारी के सच्चे भक्त हैं और अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। जब अवनी को पता चलता है कि मंत्री जी स्टेज से गायब हो चुके हैं और ईशा ने उसकी चाल को नाकाम कर दिया है तो अवनी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह चिल्लाकर ईशा पर आरोप लगाती है कि उसने फर्ज के आगे अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी अचानक वहां एक बहुत बड़ेदा चमत्कार होता है। जो सूरज पिछले कई दिनों से लाचार स्थिति में था, वह अपने पैरों पर खड़िद्धा होकर अवनी के गुंडों के सामने आ जाता है। अवनी यह देखकर हैरान रह जाती है कि सूरज अपने पैरों पर कैसे खड़िद्धा हो गया। सूरज जवाब देता है कि सच्चा प्यार हर जख्म भर देता है और अब अवनी उसके परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सूरज तुरंत ईशा के पास पहुंचता है। ईशा सूरज को खड्डा देखकर भावुक हो जाती है और प्यार से कहती है कि उसके पैरों पर कितना जोर पड़ रहा होगा। सूरज हंसकर कहता है कि यह दर्द उस दर्द से बहुत कम है जो ईशा को चाय न पिला पाने में होता है। दोनों के बीच यह भावुक पल चल ही रहा होता है कि अवनी अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक चाल यानी प्लान बी को एक्टिवेट कर देती है। पति ब्रह्मचारी दोस्तों, अगर आपको भी ईशा और सूरज की यह सच्ची प्रेम कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। अवनी हंसते हुए चेतावनी देती है कि उसकी सोच जहां खत्म होती है, अवनी की सोच वहीं से शुरू होती है। ईशा और सूरज तुरंत समझ जाते हैं कि प्लान बी का मतलब पूरे वेन्यू पर एक बहुत बड़ा बम प्लांट किया गया है। पूरे पंडाल में छोटे छोटे बच्चे और सैकड़ों मासूम लोग मौजूद थे। पुलिस टीम पागलों की तरह बम ढूंढने लगती है। तभी एक छोटे बच्चे का लैपटॉप अचानक खराब होने लगता है और स्क्रीन ब्लिंक करने लगती है। ईशा का तेज दिमाग तुरंत भांप जाता है कि अवनी ने बम को इसी लैपटॉप के अंदर छुपा कर रखा है। ईशा बिना एक पल भी गंवाए लैपटॉप को अपने हाथों में उठा लेती है। श्रेया और सूरज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशा जानती है कि अगर यह बम यहाँ फटा तो सैकड़ों लाशें बिछ जाएंगी। ईशा फोन पर सूरज से कहती है कि सूरज बांके बिहारी का ध्यान रखना और मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा परिवार का ख्याल रखोगे और पुराने वाले सूरज बनकर रहोगे। पति ब्रह्मचारी, अगर आप ईशा की इस देशभक्ति और महान कुर्बानी को सलाम करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सूरज रोते बिलखते ईशा को रोकने की कोशिश करता है और पूरा परिवार ईशा की सलामती की दुआएं मांगने लगता है। ताई मां रोते हुए बांके बिहारी से अपनी बहू की रक्षा की भीख मांगती हैं, लेकिन ईशा कहती है कि देश और देश के लोगों के लिए जान देने का मौका सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। ईशा बम को लेकर सीधे पानी की तरफ दौड़ लगाती है और छलांग लगा देती है।
एक भयंकर धमाके के साथ पानी में ऊंची लहरें उठती हैं और हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ईशा इस भयंकर धमाके में अपनी जान गंवा देगी, या फिर बांके बिहारी कोई ऐसा चमत्कार करेंगे जिससे ईशा एक बार फिर मौत को मात देकर अपने सूरज और अपने परिवार के पास वापस लौट आएगी। पति ब्रह्मचारी, अगर आपको यह पूरा ड्रामा और सस्पेंस पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।